आप लेना चाह रही हैं एंटी क्लॉकवाइज, आपका दिल क्या चाह रहा है? जो सही नहीं, आपका दिल क्या चाह रहा है? मैं तो पहले ये जानना चाह रहा हूँ। क्लॉकवाइज ऐसा क्यों चाह रहा है? ज्यादा सही लग रहा है। क्लॉकवाइज होना ज्यादा सही होता है। ये शायद रूल पड़ा। आप रूल में क्या आता है? रूल में आता है आपको नंबर कम देना है ना सब्स्टिट्यूएंट को। वो तो हमने सारी फिलॉसफी तो उसी के अकॉर्डिंग घूम रही है ना। तो नंबरिंग कम कहाँ से मिलेगी? क्लॉकवाइज जाने में, एंटी क्लॉकवाइज जाने में। बस आंसर आ गया। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे हमेशा, क्योंकि चेन कंपाउंड में हमने लिखा हुआ था वो तो कि हम नंबरिंग चेक कर लेंगे। यहाँ पे तो फिर साइक्लिक कंपाउंड्स है ना। हाँ, तो यहाँ पर भी नंबरिंग कम देनी है, तो जैसे भी जाना हो कम नंबरिंग के लिए जाना। ठीक है, तो इस बात को लिखिए। अब अगर कंफ्यूजन कोई चीज है और उसका जब आंसर मिल जाए तो फिर उसको लिखिए। यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई रूल नहीं है। रूल एक है, क्या? कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर कैसे मिल रहा है? ऐसे जाने में। ऐसे अगर आप जाएंगी तो कौन सा नंबर मिलेगा? बहुत लंबा पड़ जाएगा, 1 2 3 4 5 मिलेगा। ठीक है ना, तो नंबर हमको कम से कम देना है। बोलो जी, ठीक है। चलो अब ये वाला नाम बताइए। आपका मुस्कान यही था या कुछ और था? कुछ और चलिए अब ये वाला बताइए। सर उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है इस वाले। डिफरेंट है मतलब मैंने कुछ और दिया था। नीचे 2 मिथाइल लग रहे हैं, 2 मिथाइल अच्छा 2 लगा दिए थे। चलिए तो 2 लगा दिए। ओके, पतंग हो गई। पतंग है, पतंग आते हैं तो पतंग ऐसी देखिए, पतंग नहीं देखिए। एक ही, ठीक है। हाँ, तो अब बताओ इसका नाम बताओ। चलो, हर कॉर्नर पे कार्बन। बताओ। तो ये तो हमें क्लियर नजर आ रहा है कि रिंग जो है उसमें 4 कार्बन है। इधर देखो, हाँ भाई, इधर 4 कार्बन है रिंग में। और चेन में कितने हैं? चेन में मैक्सिमम 2 हैं। चाहिए वाली लो, चाहिए वाली, चाहिए वाली, इसमें तो एक। तो इसलिए मेन जो रूट वर्ड आएगा वो कहां से आएगा? साइकिल से आएगा। ठीक है, गुड। अब हमें नंबरिंग लेनी है, तो नंबरिंग कहां से शुरू करी जाए बताइए? तो वही चीज सब्स्टिट्यूएंट हमारा मिनिमम होना चाहिए। तो मुझे तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो है अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट सबसे कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1 पे 2 लगे हुए हैं। इसको आप कोई भी नंबर इसके अलावा दोगे तो ये नंबर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब सिमेट्रिकल है, सबको सेम ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। अब किधर? अब हाँ, इसमें बताओ किधर चलो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? यहाँ दोनों तरफ चल सकता हूँ, यहाँ पे दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इस बार क्लॉकवाइज चलता हूँ, क्लॉकवाइज ऐसे चलता हूँ। तो 1 2 3 4 काउंट कर लो। अच्छा, इसके अलावा कोई और नंबर दे करके ये आप प्रैक्टिस के लिए खुद से कर लिया करिए। जैसे इसके अलावा किसी और को 1 नंबर दे के देख लो, तो वो नंबर जो आएगा वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अब चेक करिए तो क्या हो जाएगा, बोलिए। यहाँ पे किस क्या? हाँ चलो बताओ, इसकी रेंजिंग क्या होगी? नंबरिंग तो मैंने दे दी। बोलो इंतजाम, पहले कौन सा लिखा जाएगा, मिथाइल या इथाइल? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है ना, तो पहले इथाइल लिखा जाएगा। हाँ भाई सर, पहले इथाइल लिखा जाएगा, मिथाइल इथाइल लिखा जाएगा। और कितने इथाइल है? 3 इथाइल है ना। एक ये है, एक ये है और एक ये। 3 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। कहाँ कहाँ लगे हैं? एक 2 नंबर पे लगा है, एक 3 नंबर पे, एक 4 नंबर पे। तो क्या नाम हो जाएगा? 2 फिर 3 फिर 4, सारे नंबर दे दिए। डैश 3 है तो क्या आ जाएगा? ट्राई और फिर इथाइल। और
अब ये वाला आएगा 1 1 डाई, क्योंकि ये 2 है, और क्या है मिथाइल, और 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन, लेकिन साइकिल है तो साइकिलो और लगा दो, साइकिलो ब्यूटेन। क्लियर हो गया? लिखिए नाम, हो गया? लिखिए था, गुड। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने फंक्शनल ग्रुप की तरफ। एल्कीन्स, तो कहीं पर भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? एल्कीन कहलाएगा। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो कहलाएगा एल्काइन। ठीक है? और कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा अगर पूरे मॉलिक्यूल में सिंगल ही बॉन्ड हो तो ये कहलाएगा एल्केन। ये लिख लीजिए। ये वाला क्या कहलाता है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड, ठीक है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ये क्या कहलाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो अभी हमने पिछले लेक्चर तक जो कुछ भी पढ़ा वो सब क्या थे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें खाली हाइड्रोजन हो प्लस कार्बन हो, उनको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे आ जाइए। यहां पर ये कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो वो क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और हमको मालूम है कि पहला बॉन्ड मॉलिक्यूल में कौन सा बनता है? दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड है। इसके अंदर पहला मान लेते हैं ये वाला बना तो ये भी सिग्मा होगा। बाकी जितने बनते हैं वो सब पाई होते हैं। यहाँ पर पहला सिग्मा और ये वाला पाई। ठीक है? तो अनसैचुरेटेड में पाई होता है और सैचुरेटेड में कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है। तो ये लिख लो, इस बात को लिख लो। और क्या बताया मैंने? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में पाई बॉन्ड जो होता है ये वीक बॉन्ड होता है। कैसा होता है? वीक। और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इसलिए अगर टूटने का नंबर आएगा तो पहले कौन सा टूटेगा? पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है। तो अगर कहीं पर टूटना होगा बॉन्ड को तो पहले पाई बॉन्ड अपनी कुर्बानी देगा, फिर सिग्मा देगा। ठीक है? चलिए, वेरी गुड। अब नाम में आ जाइए। देखिए नाम में क्या करें? जहां पर आपने एल्केन लगाया था, मान लो मीथेन लगाया आपने, क्या लगाया? मीथेन। तो ये एन हटा करके क्या कर देना है? सॉरी, इथेन ले लेते हैं क्योंकि वो बनेगी नहीं बात वरना। इथेन ले लिया। इसका मतलब क्या है? 2 कार्बन CCS से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये C डबल बॉन्ड C आ गया तो एन हटा करके ईन लगा देना है। क्या कर देना है? एन हटाना है और ENE लगा देना है। बस वही सब चीजें नाम सेम रहेगा। ओके? अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या करेंगे? वही एन हटा करके इथाइन ये लग जाएगा, ये लग जाएगा। तो इतना अगर आप याद रखेंगे तो नामकरण करना आसान हो जाएगा। बाकी रूल्स जैसे हमने पहले पढ़े हैं वही रूल्स यहाँ पर लगेंगे। एक आध चीजें चेंज होंगी
बस, ठीक है। चलिए, तो पहला जो इंपॉर्टेंट रूल एल्कीन और एल्काइंस के लिए आएगा वो ये आएगा, लिखिए रूल नंबर 1। एल्कीन्स एंड एल्काइंस के लिए रूल नंबर 1, यही खाली रूल मेन डिफरेंट है। क्या? डबल बॉन्ड ऑब्लिक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे लिख लो, डबल बॉन्ड ऑब्लिक ट्रिपल बॉन्ड will be given the priority over chain number या नंबर ऑफ कार्बन इन ए चेन नंबर की वजह पूरी बात लिखिए, नंबर ऑफ कार्बन इन ए चेन as well as substituents. As well as substituents. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर आएगा तो हम सब पुरानी बातें भूल जाएंगे। क्या सोचेंगे? आज ये सोचेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मुझे क्या करना, सबसे कम नंबर देना, चेन छोटी बने बड़ी बने, सब्स्टिट्यूएंट कम हो ज्यादा हो, नथिंग मैटर। क्या मैटर करता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मुझे कम से कम नंबर देना। यही बात लिखिए और अंदर से यही बात समझ में आ रही है, चेक करो, नहीं समझ में आ रही तो अपने लैंग्वेज में इस बात को लिख लो। अब इसी बात की हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे करनी है, जिधर से चेन जो है वो कार्बन मतलब कार्बन का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सबसे कम नंबर देगा। चलिए अब पहला क्वेश्चन करते हैं, 1 2 3 4 5। चलिए उसका नाम लिखिए, पहले तो नंबरिंग यहीं कर लिए। कार्बन लगाओ, लॉन्गेस्ट चेन बताओ कितने कार्बन की है, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 6 की। कौन सी? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। गिनती किधर से करें? अगर मैं इधर से करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 ये आ गई। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ आ रहे हैं? 2 पे 2 आ रहे हैं, 3 पे 1 आ रहा है और 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ये डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन रूल ने क्या कहा है, इधर से अगर मैं गिनती करता हूं इधर से तो इधर जो है 1 2 डबल बॉन्ड आ रहा है दूसरे नंबर पे और सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ रहे हैं? 3 4 5। तो एक 4 पे आ रहा है और 2 5 पे आ रहे हैं। ये नंबर तो ज्यादा है, बट रूल ये कहता है कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए चाहे बाकियों को कुछ भी मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? हाँ भाई ऐसा। तो किधर से गिनती करी जाएगी? किधर से गिनती करी जाएगी? जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है। तो किधर से कम नंबर मिल रहा है?
राइट हैंड साइड से, तो ये वाली नंबरिंग हमारी सही है और ये वाली नंबरिंग गलत है। क्लियर हो गई बात? इसको लिखिए जल्दी से। अब इसका नाम बताइए। 4, 5, 5, 25 x to 8। लिखिए नंबर लिखिए और सब लोग नाम लिखे। एक आ गया नाम, चलिए हो गया। अब मैं लिखूं तो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है, ये हमने शुरू से करना है, तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिख लेते हैं। तो एक चौथे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है और 2 5वें नंबर पे लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा 4 5 5, क्योंकि सारे मिथाइल है तो एक साथ आ जाएंगे, ट्राई मिथाइल। ओके, अब कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की तो है। अगर एल्केन होता तो हेक्सेन लिख देते, अगर एल्केन होता तो क्या लिख देते? हेक्सेन। लेकिन यहाँ पे तो एल्केन है नहीं, डबल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे? ये एन को हटा करके क्या लगा देंगे? ईन लगा देंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सीन हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है इसमें, बताइए कि डबल बॉन्ड जो आप बता रहे हैं, इन का मतलब इसमें डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड लगा कहाँ है? ये भी तो पता चलना चाहिए। नाम से पता चल पा रहा है? नहीं से पता, ये तो पता चल गया कि 6 कार्बन की चेन है, ये भी पता चल गया कि ये एल्कीन है, लेकिन ये नहीं पता चला कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है, कि डबल बॉन्ड यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है, कहाँ पे है नहीं पता चला। तो हमें इसलिए डबल बॉन्ड का नंबर इन लिखने से पहले लिखना होगा। ठीक है, तो अभी ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट करना पड़ेगा। और करेक्शन में क्या नाम हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स। कौन से नंबर पे आया डबल बॉन्ड? ये रहा, दूसरे नंबर पे आया तो 2E, ये नाम। क्लियर हो गई बात? बोलिए। चलिए, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, करूं? किया जाए? चलिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बना लिए, 2 3 4 5। चलिए, इसका नाम लिखिए। डबल बॉन्ड में है यहाँ हो गया। किसी का नाम आया? and triple bond over the number of carbon in chain and as well as substitute। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को हमें प्रियोरिटी देनी है। तो ये बताइए, प्रियोरिटी यहां से देने में आ रही है या 1 2 3 4 5 ये देने में आ रही है? बोलो, कहां से प्रियोरिटी आ रही है? ये बात आपकी सही है कि गिनती कहां से करनी है? एक कोने से करनी है, थोड़ी है कि बीच से यहां से गिनती शुरू कर दूंगा या यहां से शुरू कर दूंगा। करनी एक कोने से,
लेकिन ये भी तो कोना है, ये भी कोना है, ये भी कोना है। अब आपको क्या सोच रहा है कि डबल बॉन्ड कहाँ से करीब पड़ रहा है, तो यहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है। अब इसमें आपके पास दो रास्ते हैं, क्या? एक आपके पास रास्ता ये है, रास्ता नंबर 1, ऐसे जाइए। दूसरा रास्ता ये है, रास्ता नंबर 2, ऐसे जाइए। ठीक है, तो ये कौन सा वाला रास्ता चूज करेंगे, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो जाए। ठीक है ना? हाँ, तो ये वाला हो गया, इसमें ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 5। क्लियर हो गई बात? इसमें 5 आ रहे हैं और इसमें कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, इसमें 4 आ रहे हैं। ये कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं। इधर कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 आ रहे हैं। ठीक है, तो अब नाम लिखिए। इसी में अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और बनने वाला है, बहुत ही अच्छा। आपने लिख लिया? देखिए तो क्या नाम हो जाएगा? ये वाला जो है दूसरे पे क्या लगा हुआ, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया पूरा। हाँ, ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा वाला है? इसमें चेन में चेन बनी हुई है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांचिंग हो रही है, कल ही तो किया था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें जो कार्बन लगा होगा मेन चेन से उसको पहला नंबर देंगे, तो ये वाला नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, अब दूसरा नंबर जिसको चाहे दे दो, मैं इधर ही दे देता हूं क्योंकि 2 ही कार्बन की चेन बन रही है। ये हो गया 2। क्लियर हुई बात? तो क्या हो जाएगा, दूसरे कार्बन से लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, तो लिखूंगा 2, फिर ब्रैकेट, फिर क्या आएगा, 1 पे लगा हुआ है मिथाइल, तो 2 लगे हुए हैं तो 1 1 डाई मिथाइल। ठीक है, ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट क्लोज कैसे हो जाएगा, अभी तो इथाइल। और सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन कितने की है, 2 कार्बन की, तो वो हो जाएगा इथाइल। ओके, अब उसके बाद ये 5 कार्बन का है तो पेंटेन। लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एन की जगह क्या लगेगा, ईन लगेगा। और नंबर भी बताना होगा, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे लगा है? कौन से नंबर पे लगा है डबल बॉन्ड? 1 पे लगा है ना, क्यों भाई? फिर 1 पे लगा है ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 ई। इसको पेंटिंग भी लिख सकते हैं। बस अभी नंबर चलने दो आप। ठीक है, इनका कहना है शुरू का जो है वो शुगी का के आप 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो दैट्स आल्सो राइट। लेकिन ये सिर्फ 1 के लिए, और लिख देंगे तो भी चलेगा। तो जो सब लिख रहे हैं तो इसको भी लिख दो। बोलो, क्लियर हो गई बात? ओके, अब देखो मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं इसी को और अच्छा बना दूं इसी क्वेश्चन को। पूरे रूल सारे पुराने वाले भी रिवाइज हो रहे हैं। चलिए थोड़ा सा मैं इसको और चेंज कर देता हूं। हाँ, ओके, ये हो गया 1 2 3 4। चलिए अब करिए। इन 4 कार्बन का है, लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन लिखेंगे, तो ब्यूट 1 इन, ताकि डबल बॉन्ड की भी पोजीशन क्लियर हो जाए। बोलो दादा, कोई चीज है तो पूछो, कोई कंफ्यूजन हो। हाँ भाई सिद्धांत, सर का दर्द दूर हो गया है? हाँ,
चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं। चलो इसी से मिलता जुलता है। 1 2 3 4 5 ये है डबल बॉन्ड, ये है Br। चलो इसका नाम बताओ। जल्दी हरी आप। ये पहला है, ये दूसरा है। चलिए आसान आसान दे दिए, इनका नाम बताइए। हो गया पक्का। इसमें बताइए नंबरिंग किसमें करेंगे, किधर से? इधर से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से कम नंबर पे आ रहा है। ठीक है, Br का कोई चक्कर नहीं। 2 3 4 5 6 तो क्या नाम हो जाएगा? 5 ब्रोमो। और हेक्स कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है? 2 पे। 2 E। बस ये नाम हो। ठीक है, इस दौरान दूसरा वाला क्या आया? इसमें कहां से नंबरिंग करें? राइट से लेफ्ट से? यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 1 पे आ रहा है और यहाँ पे 2 पे आ रहा है। ठीक है ना? तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की चेन। अगर मैं इधर से नंबर करता तो ये पहला डबल बॉन्ड किधर, कौन से नंबर पे आता? दूसरे पे आता। तो इसलिए ये नंबरिंग गलत हो जाती है। वहां से पहले पे आ रहा है तो लिखेंगे उसको। चलिए तो इसका लिखिए, क्या हो जाएगा इसका नाम? ये भी 6 कार्बन का है। यस, तो यहाँ पे हेक्स एक पहले पे है और एक चौथे पे है। तो डाई, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई ईथेन। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड तो डाई। चलिए एक और करें। चलिए यहीं पे करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। चलिए इसका नाम लिखिए। ये जितने भी 11th के बच्चे हैं वो सब के सब कार्बन जरूर लगाएं और घर पे जाके हाइड्रोजन लगाएं ताकि प्रैक्टिस जो है वो हो जाए। जैसे इस वाले में मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन है, अब ये 3 बॉन्ड इधर बना रहा है, एक इधर बना रहा है, तो इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। यहाँ पर भी 3 बॉन्ड इधर, एक इधर, 4 पूरे हो गए तो कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो 2 इधर एक इधर 3 बना रहा है तो एक हाइड्रोजन होगा इसके साथ। और ऐसे ही 2 इधर एक इधर तो इसके साथ भी एक हाइड्रोजन होगा। बताइए इसका नाम क्या होगा? पहला रूल, इसके लिए रूल नंबर 2 लिख लीजिए। क्या है कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हैव सेम प्रियोरिटी। इनकी प्रियोरिटी सेम होती है।
ठीक है ना, इनके बीच में सेम प्रायोरिटी होती है। तो अब जब प्रायोरिटी सेम है तो किधर से गिनती करेंगे? जाहिर सी बात है जिधर से नंबरिंग कम होगी, तो यहाँ से मैं नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ रही है। तो क्या हो जाएगी 2 और उधर 5 पे आ रहा है ना डबल बॉन्ड, और इधर से करता गिनती तो 1 क्या नंबरिंग आती 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर से नंबरिंग करने पे क्या आती 3 और 6 आती, 6 3 9 और 2 5 7 नीचे वाली सही हो। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये वाली नंबरिंग हमारी सही होगी। तो इसका नाम लिख दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे कुछ है नहीं तो क्या लिखेंगे ऑक 10 होता है तो ए हटा दीजिए, ऑक्ट हो गया। अब डबल बॉन्ड आना है और ट्रिपल बॉन्ड आना है। ठीक है, तो इन वाला पहले लिख दिए क्योंकि उसमें ई आ रहा है, आइन वाला बाद में लिखिए क्योंकि उसमें वाई आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 ई एन ई नहीं लिखा जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ ई एन ई नहीं लिखा जाएगा क्योंकि उसके आगे और जब ये लास्ट वाला वर्ड होगा तब ई लिखा जाएगा, वरना खाली ई लिखा जाएगा। तो सॉरी ये नंबरिंग मैंने नहीं लिखी, तो क्या हो जाएगा 2 इन डैश कितने पे है डबल वाला ट्रिपल वाला 5 यहां पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट भी डाल लीजिए, ये लिख करके यहाँ पे एरो करके ही विल नॉट बी रिटन बिटवीन, लास्ट में ये लिखा जाता है। चलिए ओके वेरी गुड। इसी में चलें आगे, इसी क्वेश्चन को रिपीट करें। चलिए इसी क्वेश्चन को रिपीट करता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया होगा। चलिए इसका नाम लिखिए। हो गया नाम, नंबरिंग करें। हाँ जी, इधर से नंबरिंग करें और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की हो रही है 8। क्या हम लोग कोई ऐसा जुगाड़ है कि तीनों डबल बॉन्ड इंक्लूड कर लें? एक कार्बन बढ़ाने का इंतजाम नहीं है तो भैया स्ट्रक्चर तो बना हुआ है ना एग्जाम में। बोलो एग्जाम कोई है ऐसा तरीका कि तीनों डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए? कोई भी गिनती का तरीका ऐसा हो? कहीं से भी चलो, दो ही आप कर सकते हो। यहां से करोगे तो ये चेन बनेगी, ऐसे करोगे तो ये चेन बनेगी, ऐसे करोगे तो ये चेन बनेगी। ये भाई एक कोने से दूसरे कोने में जाना होता है ना, तो आप चाहे ऐसे जाओ
ऐसे जाए, ये बन गई। और अगर आप ऐसे जाओगे तो ये बनेगी। एक कोने से दूसरे कोने में जाना है, तीसरी ऐसे बना लो, ठीक है ना। तो चेन एक, भाई चेन का मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे पे खत्म होनी चाहिए। तो अब 3 चेन बन रही है, लेकिन हमें क्या देखना होता है, पीरियोडिटी क्या होती है। पीरियोडिटी ये होती है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उसमें आना चाहिए, हर हालत में चेन छोटी बड़ी हो जाए। तो ठीक है, डबल बॉन्ड आ रहा है। अब दूसरी पीरियोडिटी क्या होगी कि डबल बॉन्ड ज्यादा आने चाहिए, ये भी पीरियोडिटी। देखिए रूल नंबर कौन सा है, थर्ड फोर्थ, नंबर ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड शुड बी मैक्सिमम, शुड बी मैक्सिमम इन द चेन। चाहे चेन छोटी हो जाए चाहे चेन बड़ी हो जाए, इसको आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होने चाहिए, ठीक है ना। तो वो भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या कहते हैं नहीं आ रही है, क्योंकि चाहे आप कोई सी भी तीनों में से लो, सब में 2 ही आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 डबल बॉन्ड वाली ही चेन लेनी पड़ेगी। तो 2 डबल बॉन्ड वाली, फिर जब हमें एक ही ऑप्शन है तो ये देखेंगे कि किसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो नंबर ऑफ कार्बन किसमें ज्यादा है, इसके अंदर, ठीक है। तो किधर से नंबरिंग करेंगे, जाहिर सी बात है इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो ये पहले पे आ रहा है। तो 1 2 3 4, और डबल बॉन्ड वाली पीरियोडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट किसी भी नंबर पे है। मान लो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट मैंने यहाँ लगाया होता तो 5वें नंबर पे आता, नो प्रॉब्लम, उसी पे लिया है। डबल बॉन्ड की पीरियोडिटी ज्यादा है, 4 5 6 7 8, ये नंबरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो 8 कार्बन की चेन हो गई। तो क्या हो जाएगा, ऑफ किस पे है, पहले पे है और फिर छठे पे है, छठे पे है, डाई ईन हो गया। अब ये सब्स्टिट्यूएंट जरा हमको डिफरेंट मिल गया है। अभी तक तो हम लोग क्या करते थे, सिंगल वाला देख रहे थे, CH3 आ रहा था, इसका नाम मिथाइल था, C2H5 आ रहा था, इसका नाम मिथाइल था, C3H7 आ रहा था, इसका नाम प्रोपाइल था। लेकिन इस बार क्या आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ईथीन। तो उसमें ई हटा के आई लगा दो बस। जैसे इथेन में क्या किया था, ई हटा के आई लगाया था। इथेन में क्या किया था, C2H6 में इसका नाम क्या था, इथेन। बोलो इसमें क्या किया था, जब ये बनाया तो ये ई हटा करके क्या किया था, ईथेन, और आइल लगा दिया था। तो वही यहाँ पे करना है। इसका नाम क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है, इथीन। इसमें ई हटाओ और क्या लगाओ, आइल लगाओ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीनाइल। इसको तो हम मिथाइल और इथाइल लिखते आ रहे थे, ए वाला तो पहले कर देंगे। कहाँ पर, पहले जो हमने हाँ कंपाउंड से लिख दिया, हाँ सॉरी, तो इसको हटा दो, ठीक है। लेकिन इसमें लगेगा, ठीक है, इसके लगे के बिना जो है, इसके लगे बिना पता नहीं चलेगा कि ये ई है, ये ईन वाला है, ठीक है ना, मतलब फिर वही इथाइल हो जाएगा। हाँ इसमें ये ठीक है, एन की जगह आइल लगा रहे थे, यहाँ पे ई की जगह लगाएंगे, खाली ई की जगह। यू आर राइट। देखिए मास्टर भी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम कितने कार्बन पे लगा है, चौथे पे, तो 4 इथीनाइल। चौथे पे क्या लगा हुआ है, इथीनाइल। चलिए
चलिए, तो आज हम लोगों ने डबल बॉन्ड कर लिया है। कल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिला करके कुछ करेंगे और साइक्लिक कंपाउंड करेंगे, उसके बाद ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन कल तो आप लोगों ने सुना छुट्टी कर